भक्तों, शिवा महादेव ने लंकापति रावण को यह रहस्य बताया था। यदि कोई व्यक्ति 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी होली के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके एक मंत्र का जाप करे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, धन संपत्ति इतनी आएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगी। तो इस वर्ष 2025 में 14 मार्च को यह उपाय करके देख सकते हैं। भक्तों, इस साल की होली अत्यंत खास है और चमत्कारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम उन देव वर्षों के बारे में बात करेंगे जिनमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। यह वृक्ष आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल सकते हैं। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था, जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से वृक्ष को छूकर चुपचाप चला जाए, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होगा। उसके जीवन के गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और भाग्य प्रबल हो जाएगा। धन दौलत स्वयं ही उसके पीछे पीछे आएगी। इसीलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी और लाभ मिल सके। यदि आप वीडियो को अधूरा देखा या टुकड़ों में देखा तो आप इसके विशेष अवसर का लाभ नहीं उठा सकेंगे और साल भर परेशान सन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे जिनके छूने मात्र से गरीबी समाप्त हो सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं। यदि 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ों के स्पर्श किया जाए तो यह उपाय बेहद भाग्यशाली हो सकता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी राधा रानी की कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष भर पूजा टोटका और उपाय करने वजूद कोई लाभ नहीं पा सकेगा, तो यह एक रामबाण उपाय आपके लिए है। इस वर्ष 14 मार्च को होली एक दुर्बल सहयोग लेकर आ रही है। इस दिन आकाश लालिमाली होगी और यह सहयोग पूरा 144 वर्ष बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, 2025 के होली महाकुंभ में पड़ रही है, जो कि इसे और अधिक विशेष बनती है। महाकुंभ आए साधु संतों ने भी उन विशेष वर्षों के बारे में बताया है जिनका स्पर्श मात्र आपके जीवन के गरीबी और कष्ट को दूर कर सकता है। यदि आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए, यह तो कुछ दिनों में आपके जीवन में धान की वर्षा होने लगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बड़ा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि इन विशेष वर्षों के हो को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगी। इसीलिए यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो सकती है। यह अवसर बहुत दुर्बल है, इसे मत जाने दीजिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव बनी रही तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल नेहा भार्गव 849 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लेकर अपनी हाजिरी लगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पुराणिक माननीय बातों को विशेष महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ माना गया है। प्रकृति में मौजूद थे, यह वृक्ष है केवल हमारे जीवन के परेशानियों को दूर करते हैं, बल्कि इनका औषधि उपयोग में भी किया जाता है। ये कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो भक्तों, भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन के समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, हमारा सलाह देना है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस होली के पावन पर स्वयं भगवान नारायण एक चमत्कारी वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद में हम इस वीडियो के आगे बताएंगे। यदि इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना कोई संदेह किया, बस संध्या कैसे मैं छूट कर आ जाते हैं तो इस चांद तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों, होली से एक दिन पहले गुरुवार के रात होलिका दहन किया जाएगा।
पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को 2 बार 12 बजे 2 मिनट तक रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका दहन के समय भद्रा काल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन अशोक महाराज जाता है। इस बार भद्रा काल 13 मार्च को सुबह सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से 2 बार 1:29 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यह सूतक काल माननीय नहीं रहेगा और आप पूरे निश्चित के साथ होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के स्नान दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो इस दिन व्रत रखते हैं वह 13 मार्च की रात चंद्रमा को आज देंगे और अगले दिन पवित्र स्नान दान पूर्ण करें। भक्तों, अगर होली के इन वृक्षों को आप कभी समय छू सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बताते हैं कौन कौन सा पेड़ छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता कौन अनेक रूप बनाने गए हैं, जिन्हें वर्षों का भी देवी का रूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वर्षों में एक पीपल के वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसे सशक्त माना गया है और बेल वृक्ष जैसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष के जड़ में गिरिजा देवी, तनों में महेश्वरी, शाखों में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर नवदुर्गा मंदिर के पास मिल ब्रिज के नीचे घी का दीपक जलते हैं, तो इस व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छा ऑन पूरी होती है, लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शनाम बेल वृक्ष से ए पर्सन पापनसम अघोर पाप संघाराम एक बिल्बम शिववारपड़म। इसका अर्थ है बेल वृक्ष के दर्शन, स्पर्श मात्र से सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव को एक भी बेल पत्र बड़े से बड़े बापू अनाज कर सकता है। इसीलिए 14 मार्च होली के दिन स्पर्श करके और बिना पीछे मुद्दे चुपचाप चल देंगे। यकीन मानिए, आपके सभी दुख कष्ट पाप समाप्त हो जाएंगे और धन सुख आपके जीवन में प्रवेश करके। भक्तों, मैं आपको दूसरे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी को हमारे धर्मशास्त्र में माता जगदम्बा स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। स्वयं जगदम्बा के प्रतीक माना जाता है। संध्या शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगा। इसके अलावा शमी के जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगला पेड़ पीपल का है। पीपल वृक्ष के पास रात को कभी नहीं सोना चाहिए। होली के दिन पीपल के पास दीपक जलाएं, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और प्रणाम करें और इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। भक्तों, अगला वृक्ष बट वृक्ष है। यह वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। बट वृक्ष भगवान शिव, माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। इसीलिए होली के दिन इस वृक्ष के पास जान पास पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन बट वृक्ष के पूजा करते हैं, उसके नीचे घी का दीपक जला है, तो यह बहुत शुभ फल देता है और परिक्रमा करने से पति पत्नी के जीवन खुशहाली होती है। उसके जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान बट वृक्ष की शाखों तनाव को प्रणाम करना चाहिए और इसके पेट भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर बट वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होती है। तो भक्तों, 14 मार्च को इन वृक्ष का स्पर्श करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना बेअकत करें। माता लक्ष्मी और भगवान शिव के कृपा से आपकी जीवन सुख, समृद्धि और धन की वर्षा जरूर होगी। जय श्री राम।